हेलो एवरीवन। सुखमनी 12 साल की एज से पहले कैसी थी? काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें। तो आज का टॉपिक यही मैं लूँगी, सुखमनी 12 साल की एज के पहले कैसी थी। सुखमनी 12 साल की एज से पहले अपने नाम पे भी रिस्पोंड नहीं करती थी, और दिन हो या रात वो सोती ही नहीं थी। 12 साल 11 साल की एज तक वो सोई नहीं है। अगर सोई है तो रात को आधा घंटा सो गई है और वो उठ गई है बस। दिन में अगर वो 10 मिनट सोई है तो वो उठ गई है, वो सोई नहीं इतने साल तक। और इसीलिए शायद मैं बीमार भी हो गई। और उसके ऊपर इतने 24 घंटे एक नर्स की तरह मैं उसके साथ रहती थी। सब कुछ मतलब मेरे ऊपर डिपेंड थी वो पूरी तरह से। जैसे ही कोविड लगा, 21 मार्च को लॉकडाउन था फर्स्ट 19 में, और 22 मार्च था, 22 मार्च को लॉकडाउन का सेकंड डे था। तो मुझे यहाँ साइड में एकदम से ब्रेन स्ट्रोक आया या पैरालाइज अटैक था, वो पता नहीं, आई डोंट नो। और मेरा लेफ्ट साइड बिल्कुल डेड हो गया। और टेंशन क्या थी कि सुखमनी अगर मुझे कुछ हो गया कोरोना से, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा डर था चारों तरफ, अगर मुझे कुछ हो गया तो सुखमनी का क्या होगा, ये था। फिर 4 महीने तक हॉस्पिटलों में हमने बहुत चक्कर काटे, अंग्रेजी दवाइयों में बहुत ज़्यादा वो करा। मैं टोटली बेड पे थी, व्हील चेयर पे। अभी हम सुखमनी के टॉपिक पे आएंगे। आप सोच रहे होगे टॉपिक से हट गए, पर टॉपिक से हटे नहीं है, टॉपिक्स वही है, लाइन से नहीं हटे। तो 12 साल की एज थी और मैं बिल्कुल टोटली बेड पे थी। सुखमनी की एज 12 साल और मैं टोटली बेड पे। अब बचा कौन सुखमन को संभालने वाला? कोई नहीं, क्योंकि सुखमन के पापा, मैं बिल्कुल टोटली बेड पे हूँ, मुझे संभाले या सुखमनी को संभाले। पहली बात तो हमारा ऐसा कोई रिलेटिव है नहीं कि हमारे घर में आके 4 दिन 5 दिन कोई हमारी हेल्प करता। और सबकी अपनी अपनी प्योरिटी है कि वो किसको पहले अपना, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अगर कोई रिलेटिव है भी तो। और कोरोना का चारों तरफ इतना माहौल ख़राब था, कोई किसी को आता जाता भी नहीं था उस टाइम। तो जब मुझे अटैक आया और ऐसा हाल हुआ, तो हम अपने हाथों से सुखमन को उस टाइम काट के मैंगो खिलाते थे। हम यही बात कर रहे थे कि अगर तू भाई, मैं अगर ठीक नहीं हुई, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अगर आशु आप ठीक नहीं हुए तो इसका सुखमनी का बनेगा क्या। क्योंकि उस टाइम ये अगर टॉयलेट भी करती थी तो कपड़ों में ही करती थी। बाथरूम ज़रूर ये पोट पे जाके करती थी, पर जिसने अगर पोटी करनी है तो वो कपड़ों में ही करनी है, इसने करनी ही नहीं है कहीं। जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लो, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं देती थी, बुलाते रहो सुखमनी सुखमनी, नो, कोई फ़र्क नहीं। इसको ज़्यादा डांटो या ज़्यादा समझाओ या ज़्यादा बोलो तो मुझे पूरा नोच देती थी, और ये मुझे पूरा काट देती थी, पूरी तरह से ब्लड निकाल देती थी। इसको यहाँ वहाँ का मीनिंग भी नहीं पता था, मम्मी पापा भी नहीं बोलती थी ये। 2-4 वर्ड अगर बोल दिए, टीवी से देख के सिर्फ वही रिपीट करती थी। तो सुखमनी ये थी। जब मुझे अटैक आया था, हम हॉस्पिटल में गए, पता चला कि मेरे भी गॉल ब्लैडर में 300-400 बिल्कुल छोटी छोटी पथरियाँ हैं, जो कि ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं बच नहीं सकती थी। इतनी कंडीशन ख़राब थी कि एक तो साइड से अटैक आ गया लेफ़्ट साइड, ऊपर से 300-400 छोटी छोटी पथरियाँ गॉल ब्लैडर में। तो मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ, ऑपरेशन हुआ। उसके 6 महीने बाद ही सुखमनी को पेट में सेम दर्द होने लगा, तो हमें लगा कि शायद इसको भी यही है, स्टोन ही होंगे। तो हमने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट टेस्ट करवाया, तो पता चला इसकी भी स्टोन है गॉल ब्लैडर में।
तो हमने सेम डॉक्टर पे, सेम हॉस्पिटल में, सेम वहीं पे जाके इसका ऑपरेशन करवाया। तो जैसे हम ऑपरेशन के लिए गए हुए थे, ऑपरेशन इसका हो चुका था, तो इसके स्टिच कटवाने हम गए थे। वहाँ पे एक अंकल मिले, ऐसे ही हमारे साथ बेंच पे बैठे थे। उन्होंने बोला कि बेटा इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस तरह इसको ये आप इसको फ्रूट खिलाओ, ऐसे खिलाओ, जैसे फ्रूट खाएगी, ये खाएगी, ये खाएगी, सलाद खाएगी, ये करेगी, वो करेगी, तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो उस अंकल की बात इतनी मेरे दिल पे लगी, उन सर की बात, कि मेरा ऑपरेशन हो रखा था और सुखमनी का ऑपरेशन हो चुका था। हमने डाइट स्टार्ट कर दी, मेरे हस्बैंड ने। हमने जो डाइट मैं आप लोगों को थोड़े दिन पहले बता चुकी, और जैसे ही डाइट को 1-2-3 महीने हुए, सडनली सुखमनी में इतना चेंज आया, बहुत ज़्यादा। स्पीच में शांत होगी, सोने लगी, इधर उधर जो दौड़ती थी, हाइपर एक्टिविटी कम होगी, बहुत कुछ कम होगा। तो जैसे ही हमें लगा कि हाँ ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है इसमें, तो हमने डाइट कंटिन्यू करी। पर 12 साल की एज के पहले आप इसको 0 लेवल था इसका, 0। और ये यूट्यूब चैनल बनाने का मोटिव भी बस यही है। अभी बेटा 1 मिनट, अभी मैं आऊँगी, सलाद अभी काटते हैं, 2 मिनट है ना। कि हमें इस चैनल से कोई पैसा कमाना या हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। प्रॉमिस करो। देखो उधर मम्मी वीडियो चल रही है ना, बना ले थोड़ी सी। लोग पूछते हैं ना सुखमनी कैसा था और सुखमनी अब कैसा है। हाँ, तो देखो अब इसको कुछ नहीं पता था। अब मैंने इसको बोला अभी सलाद काटने का टाइम हो रखा, अभी काटेंगे, तो वो चली गई। पहले इसको कुछ नहीं पता था, उसको ये होता था इस टाइम पे ये मिलता था, नोच लूँ, काट लूँ, मार लूँ, जो मर्जी कर लूँ, उसको कुछ नहीं होता था। और अब अगर मैं थोड़ी सी नाराज़ भी हो जाऊँ कि नहीं आपने ये गलत कर दिया बेटा, तो मुझे टीवी नहीं चलाएगा बेटा, टीवी नहीं चलाना, सॉरी, तो ये मेरे को मनाती रहती है, जैसे दूसरे लोग नॉर्मल बच्चे करते हैं। मक्खन लगाएगी, सॉरी फील करेगी, जब तक मैं ना मान जाऊँ ये हटेगी नहीं। तो मेरा वीडियो बनाने का, अपलोड करने का यूट्यूब पे सिर्फ यही मकसद है। अगर जितनी भी छोटी से छोटी एज के बच्चे को आप डाइट कराओगे, 3 साल की, 4 साल की उम्र है, 2 साल की उम्र है, जितनी छोटी एज से डाइट फॉलो करवा दोगे तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। जब 12 साल की एज के बाद सुखमन की स्पीच आई है, बिल्कुल स्पीच नहीं थी सुखमन की। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बहुत तो बोलती, अगर वो 2-3 वर्ड, उसने 2-4 वर्ड बोल भी देती थी वो, तो वो मीनिंगलेस थे। स्पीच उसको मैं तो नहीं समझती, सिर्फ दादा मम्मी बोल दी, पापा बोल दिया कभी उसको, पर यहाँ वहाँ का मीनिंग भी नहीं पता था कि यहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, और हम उसको अपने हाथों से खाना खिलाते थे। तो जैसे ही कोरोना आया और हमने देखा कि भाई ऐसे सुखमनी से हमने डाइट स्टार्ट की। सुखमनी को भी हम सारे ही करते हैं घर में, जितने मेंबर है, 3 मेंबर है, हम तीनों ही करते हैं डाइट। और उसका घर का काम कराना शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी उस टाइम बिल्कुल, कि आप अपने आप वॉशरूम जाओ, अपने आप ऐसे करो, अपने आप वैसे करो। उसके ऊपर प्रेशर डाला, क्योंकि कोई था ही नहीं कोई और कि उसको कोई करे। लड़की है, इतनी बड़ी होगी तो पापा तो पोटी के हाथ नहीं दे सकते ना। वो मैंने ही ऐसे ही उसको समझाया, पास में बैठ के व्हील चेयर पे, कैसे करो, वैसे करो, ऐसे करो। डाइट से ही सुखमनी और डाइट से ही मैं, हम दोनों इतने इम्प्रूवमेंट हुए और ठीक हुए हैं। आज सुखमनी तो आपके सामने ही है, सारे घर के काम करवाती है, बोल भी लेती है, सब कुछ है। स्पीच कम्युनिकेशन में अभी कमी है काफ़ी, बाहर इतना ये इंडिपेंडेंट नहीं है, घर में पूरा फुली इंडिपेंडेंट है। और पहले ये बिल्कुल 0 थी। अब घर में इसको हर जगह पता है कौन सी चीज़ क्या है, घर में क्या है, कहाँ पे क्या रखा है, क्या नाम है उस चीज़ का, कैसे करना है, किस टाइम करना है, सब कुछ। सपोज अगर मैं कपड़े धोती हूँ और मशीन में पानी चल रहा होता है, उसको मैं बोलूँ बेटा मशीन में पानी बंद कर दो, पानी बंद करके आ जाएगी। पानी निकाल दो मशीन से, पानी निकाल देगी। कपड़े अगर मैंने मशीन में सुखा दिए हैं तो आप सूखने डाल दो, सुखा देती है। पानी की जैसे मोटर चल रही है, मैं उसको बोलूँगी स्विच ऑफ कर दो बेटा, मोटर बंद कर दो बेटा, तो मोटर बंद कर देती है। और ऐसे छोटे छोटे सारे काम कर देती है और वो समझती है। जैसे मैं बर्तन मैंने साफ़ किए तो सूखे हुए बर्तन वो लगा देती है जिस जगह पे जो लगाना है। झाड़ू में लगाती तो डस्टिंग ये कर देती है।
तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है और बच्चा स्पीच आ गई है, बोलने लगी है। पहले तो जीरो था इसका लेवल। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चों को अगर बाहर की चीज़ें पैकेट बंद, फूड बंद करके, मिल्क बंद करके, नेचुरल प्रोडक्ट खिलाते हैं, पूरा जो ज़मीन से निकलते हैं या जो पेड़ पे लगते हैं नेचुरल, वो खिलाते हैं, तो आपके बच्चे का ब्रेन ठीक होने लगेगा। जो डैमेज हो चुका है उसकी रिपेयरिंग होगी और डैमेज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा। और गाइस, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के ऐसे कैमरे के सामने आके वीडियो बना रही हूँ। इस टाइम भी मेरे पास 9:30 हो चुके हैं और काफ़ी काम पड़ा है सुखमन से, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक सुखमन पे ही वर्क करती हूँ, पूरा उसके साथ लगी रहती हूँ, अकेले मैं ही। तो आप ये चीज़ें या फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। 2-3 साल की एज है तो वो नॉर्मल बच्चों के स्कूल में जा पाएंगे, नॉर्मल अपनी लाइफ जी पाएंगे। अगर आप ऐसे ही सुन के उसको फॉलो नहीं करोगे, देखो इसमें कुछ आपका पैसा नहीं लगना, ज़्यादा कुछ जाना नहीं किसी के पास, कुछ नहीं करना। हालांकि सुखमनी को मैंने 3 साल आयुर्वेदा मेडिसिन खिलाई थी और 8 साल मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन खिलाई, बट उस मेडिसिन से मेरे बच्चे को लैटरिन बाथरूम जाना ही नहीं आया था, मुझे नोचना ही नहीं हटी थी, स्कूल में टिकती ही नहीं थी। नॉर्मल स्कूल में, अगर वो नॉर्मल स्कूल में 4 साल तक गई है, 4th क्लास तक, तो वो ऊपर क्लास में बैठी होती थी और मैं नीचे बैठी होती थी। ये रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी तो स्कूल वाले बर्दाश्त नहीं करते थे, वो कहते थे ले जाओ जी। हमारे साथ 8-9 साल ऐसे निकले। तो इतना टॉर्चर स्कूल में भी मेरे ऊपर चलता था कि हाँ जी आपका बच्चा रो रहा है ले जाओ। कोई नहीं टिकता था। मैं बोलती थी आप इसको 3 दिन मत भेजो मेरे साथ, रोने दो। तो चौथे दिन इसको समझ आ जाएगी कि मैं रोऊंगी, जो मर्जी करूंगी, मुझे स्कूल में रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसी थी सुखमनी 12 साल की एज के पहले। अभी वो सब कुछ समझती है, अंडरस्टैंड करती है, बल्कि अभी थोड़ा बहुत ये है कि वो जो टीवी देखती है वो डायलॉग्स बोलती रहती है, वही चीज़ रिपीट करती है। हालांकि मैं सिर्फ 1 घंटा उसको टीवी का देखती हूँ शाम को, वो भी डांस करना होता है आधा घंटा, और आधा घंटा वो अपना देखती है बस, क्योंकि उस टाइम मुझे भी होता कि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। आधा घंटा वो ही उसको टीवी का मिलता है और वही उसके दिमाग में सारा दिन चलता रहता है। जो भी वैसे आप अपने बच्चे को कराओगे वो सब कुछ आपका बच्चा करने लगेगा, अगर आप कराओगे। और डाइट तो आप, मैं कहती हूँ आप हर एक जो मेरी वीडियो सुन रहा है अपने बच्चे को डाइट फॉलो कराओ। डाइट की वीडियो मैंने बनाई थी 20-25 दिन पहले। तो वो तो किसी के पास जाना नहीं है, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। चलो जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।